सबसे मेन चीज़ होती है बिज़नेस को शुरू करना और उसके बाद आता है बिज़नेस को एक्सपेंड करना। तो बिज़नेस को एक्सपेंड करना कोई सिंपल टास्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के चेंजमेंट्स आते हैं। जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे वर्कलोड इंक्रीज होता है और अब उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, जिससे आपके बिज़नेस का बजट बढ़ता है और उस बिज़नेस के बजट को कवर करने के लिए या तो आप फंडिंग लेते हैं या फिर बिज़नेस लोन की तरफ जाते हैं। बिज़नेस को एक्सपेंड करने से पहले कुछ फैक्टर्स को समझ लेना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस होना चाहिए। दूसरा आ जाता है कि आपका कस्टमर आपसे बार-बार पूछ रहा हो कि आप नेक्स्ट ब्रांच कब ओपन करेंगे। तीसरा, आपका बिज़नेस 3 साल से ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा हो। चौथा, आपकी जो भी इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो कर रही हो। तो हमने ये तो बात कर ली कि कौन-कौन से फैक्टर्स बिज़नेस के एक्सपेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 12 स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जो आपके बिज़नेस के एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑप्टिमाइज़ योर एक्जिस्टिंग मार्केट। अगर आपको आपके बिज़नेस में नए कस्टमर मिल रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग बिज़नेस का सीधा सा मतलब होता है कि आपको नया कस्टमर भी मिलता रहे और आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी आपके साथ शॉपिंग करता रहे। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कस्टमर्स के लिए मार्केट को डिवाइड कीजिए। मार्केट को डिवाइड करने के लिए आप कई क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज, जेंडर, लोकेशन और बाइंग हिस्ट्री। एक बार जब आप मार्केट का प्रॉफिटेबल सेगमेंट ढूंढ लेते हैं, तो आप उस प्रॉफिटेबल सेगमेंट पर मार्केट और सेल्स पे फोकस करके अपने बिजनेस को वास्तव में एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है कंसीडर है फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन सफिशिएंट है, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। आपके बिजनेस को वास्तव में तेजी से ग्रो करने में हेल्प करेगा। फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत आप एक ऐसा प्रोसीजर बना सकते हैं जिसमें दूसरों को आप लाइसेंस देकर अपने बिजनेस की सक्सेस को दोहराने की अनुमति देते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी आ जाती है मूव इनटू न्यू मार्केट। जब आप एक नए मार्केट में एंटर करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज नए कस्टमर्स को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपका नया कस्टमर किसी नई स्टेट, किसी नई प्लेस से हो, जहाँ पे आपका मौजूदा ग्राहक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करके कस्टमर सेगमेंट बनाने पर फोकस करें। चौथी स्ट्रेटजी आ जाती है लाइसेंसिंग डील। लाइसेंसिंग डील आपके बिजनेस को ज़्यादा एफर्ट्स किए बिना ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जिसका आप लाइसेंस दे के रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं, तो ये वास्तव में आपके बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगा। पांचवी स्ट्रेटजी आ जाती है वेरिएशन इन ऑफर लाइनअप। आप अपने ऑफर्स में वेरिएशन लाने की कोशिश करिए। कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को समझिए। आप अपने कस्टमर्स को क्या बेच सकते हैं, इस पर फोकस करिए। एक्सचेंज में कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचिए, जिससे आपका बिजनेस एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 6 पॉइंट आता है सीक रेफरल्स। जब आप बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए नए मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होने वाली स्ट्रेटजीज में सीक रेफरल एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। 83% कंज्यूमर फ्रेंड और फैमिली के रिकमेंडेशन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। रिफर्ड कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू और रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है नॉन रिफर्ड कस्टमर्स के मुकाबले। माउथ मार्केटिंग को प्रमोट करने का एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। नंबर 7 आ जाता है एक्वायरिंग ए एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करके आप अपने बिजनेस के साइज को रातों रात डबल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को एक्वायर करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेना ज़रूरी है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या ये आपके बिजनेस में कस्टमर्स को एक्वायर करने में हेल्प करेगा कि नहीं, आपके बिजनेस को स्ट्रांग बनाएगा कि नहीं, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऑफरिंग में चेंजमेंट करने की अनुमति देगा कि नहीं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करने से पहले सोचना होगा। ये आपके बिजनेस के एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्प करेगा।
नंबर 8 स्ट्रेटेजी आ जाती है यूटिलाइज ए कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांजेक्शन्स को मैनुअली मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाता है इसको मैनेज करना और भी कठिन होता जाता है। अगर आप बिजनेस को तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कीजिए। कई तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है लेकिन ये आपके वर्क लाइन पे डिपेंड करता है। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड बेस्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट है, तो अपने बिजनेस के हिसाब से आप चूज कीजिए कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा वर्क कर रहा है और उसको अपने बिजनेस में यूज कीजिए। नंबर 9 स्ट्रेटेजी आती है कोलैब विद अदर बिजनेस है। दूसरे बिजनेसेस के साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके नए मार्केट सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। हालांकि कंपनीज के साथ वर्क करना काफ़ी कठिन होता है जो आपको डील लॉक करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, इसलिए ऐसे पार्टनर्स की तलाश कीजिए जिसके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके बिजनेस की वैल्यू खत्म किए बिना प्रॉफिटेबल बनाए। नंबर 10 स्ट्रेटेजी आ जाती है बिल्ड ए सेल्स फनल। तो सेल्स फनल को बना के आप अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने बिजनेस का सेल्स फनल नहीं है तो आप काफ़ी गलती कर रहे हैं। सेल्स फनल बनाने से पहले अपने बिजनेसेस के गोल्स को क्लियर कर लेना चाहिए, चाहे वो फिर फ्री शॉपिंग ऑफर हो या फिर हाई टिकट फनल कोचिंग ऑफर हो। अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए सेल्स को ऑटोमेशन पे डालना जरूरी है जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। नंबर 11 आ जाता है बिल्ड ए पैसिव इनकम स्ट्रीम। किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या ग्रो करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर आप कम मार्जिन के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने पर फोकस करिए। पैसिव इनकम स्ट्रीम आपको रिसोर्सेज के साथ तेजी से बढ़ने और मार्केट को स्केल करने के लिए बेस बनाने में हेल्प करता है। नंबर 12 स्ट्रेटेजी आती है बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट बनाकर आप अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड और ग्रो करा सकते हैं। ईमेल लिस्ट बनाने का सीधा सा फायदा आपके बिजनेसेस में लीड्स को मैग्नेट की तरीके अट्रैक्ट करने में होता है। ईमेल लिस्ट को मैनेज करने के लिए आप कई तरीके के टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गेट रिस्पॉन्स, हब स्पॉट, ड्रिप, मेलचिम्प। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन 12 स्ट्रेटेजीज में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बिजनेसेस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।